आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को नहीं आ रहे हैं, वो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ और क्वेश्चन बाद में आपको दे दिए जाएंगे लिख के। देखो सबसे पहले 14 क्वेश्चन है तुम्हारा, कितने समय में 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन दोगुना हो जाएगा, कोई धन दोगुना हो जाएगा। तो समझो इसको, जैसे 100 है तो 100 का दोगुना कितना हो जाएगा 200। अच्छा हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर ये क्या हुआ मिश्रधन, और 100 रुपये हमने अपनी तरफ से माने तो 100 रुपये हमारा क्या हुआ मूलधन। और तुमको ये बता रखा है कि मिश्रधन में से मूलधन जाएगा तो साधारण ब्याज बच के आता है। देखो होता क्या है, मिश्रधन बनता किस किस को मिलके, ये भी देख लो, मिश्रधन बराबर मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, समझते रहे ना। अब देखो मूलधन कितना है हमारा 100 रुपये और मिश्रधन हमारा कितना है 200 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज हमने मान लिया x। अब ये 200 में से देखो प्लस की चीज़ें बराबर की इस तरफ आएगी, माइनस की हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 200 माइनस का 100 बराबर x। तो x बराबर हमारे कितने हो जाएगा 100, और 100 क्या है हमारा साधारण ब्याज। इसका मतलब साधारण ब्याज भी 100 रुपये, मूलधन भी 100 रुपये। अब हम आगे निकाल रहे हैं, दर हमारी है 6 से ही 1/4%। देखो फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। देखो मूलधन हमारा कितना है 100 रुपये, तो 100 लिख लिया, और दर हमारी दे रखी है क्वेश्चन में 6 से ही 1/4%। 6 से ही 1/4%, देखो 6 से ही 1/4%। इसको मैं सही से करूं तो क्या हो जाएगा 6 चौक 24 और 1 25, 25/4। देखो 25/4, और यहाँ पे क्वेश्चन का जो फार्मूले का 100 है। ठीक है, अब क्या है x, हमको बताना क्या है, हमको समय बताना है, समय कितना हो जाएगा x। साधारण ब्याज हमारा कितना है 100। देखो कट करो, अब ये 100 से 100 हम कट कर ले रहे हैं, कट करना देखो सही से, 100 से 100 हम कट कर ले रहे हैं, और 25 से इसको कट कर ले रहे हैं, 25 चौका 100। ठीक है, और 4 की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा 16 वर्ष आंसर। अब इस टाइप के और क्वेश्चन को देख देख के कर लेना उनको। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग 18 कर रहे हैं। 18 क्वेश्चन क्या है, देखो 450 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन होगा। फार्मूला हमने तुमको बता ही दिया, फार्मूला यही रखना है बस, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। और मूलधन दे रहे हैं, मूलधन हमारा कितना है 450, तो ये 450 गुणा 5 और गुणा 3/100, ये क्या है साधारण ब्याज। ठीक है, देखो दिख रहा है तुमको। ठीक है, देखो कैसे कट कर रहे हैं, 1 0 से 1 0 कट कर ले रहे हैं। ठीक है, देखो 5 3 15, 5 3 15, और 45 की और 15 की बेटा मल्टीप्लाई करो, 10 नीचे रह जाएगा, 15 चौका 60, 60 मतलब 600, और 15 पना 75, 600 और 75, 675 कितना आएगा 675, और नीचे कितना है 10, यहाँ भी नीचे 10 लिख दो, कन्फ्यूज होगा तुम बाद में। देखो एक के बाद पॉइंट लगा देना, तो कितना 67.5। ठीक है, ये तो हमारा हुआ साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 67.5। अब हमको मिश्रधन अगर बताना हो तो मिश्रधन कैसे बताएंगे, देखो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, और मूलधन हमारा कितना है 450 रुपये, साधारण ब्याज कितना है 67.5। अब इसको अगर मैं ऐड करूं तो कैसे ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे पॉइंट 0 कर दो, 0 5 तो 5, 7 5 12, 12 का 2 करी कितना 1, 6 4 10, 10 और 1 11, एक के बाद पॉइंट नहीं, कुछ गलत हुआ है, 450 67 नहीं 415 होगा, गलत हो जुड़ गया, एक बार देख लो फिर से। 0 67.5, देखो 5 और ये 7, 6 5 11 का 1 कैरी कितना 1, 4 1 5, इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, समय बताइए जबकि मूलधन 350 रुपये, ब्याज 52 रुपये 50 पैसे और ब्याज की दर 6% वार्षिक हो। वही फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। देखो कह रहे हैं कि मूलधन 350 रुपये, तो मैंने मूलधन 350 रख दे रहा हूँ, और 52 रुपये 50 पैसे, 52 रुपये 50 पैसे, और दर कितनी है 6%। समय हमको निकालना है, बटे हो जाएगा 100। अब समझो इसको, मैं 2 0 से पॉइंट के इधर को कितने 2 संख्या, तो नीचे कितना कर लूँगा 2 0 कर लेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे 1 रहता है हमेशा, तो 1 ये है, 2 0 ये है। ठीक है, और ये देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
और एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम कट कर रहे हैं, किससे कट होगा, देखो 5 से कट हो रहा है तो 5 से कर रहे हैं, 7 से हो रहा है, 7 7 49 और 52 49 50 51 52 3, 7 से भी उड़ रहा है, देखो 7 पंजे 35, 7 7 49 50 51 52 3, 7 पंजे 35, 5 कम 5 2 5 25, 3 से इसको कट कर रहे हैं, देखो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, मतलब 5/2 और ये क्या हो जाएगा समय। 5/2 को मैं और लिख सकता हूँ इसको, तो देखो 2 दूनी 4 और 1 यहाँ पे आया तो समय, समय कितना हो जाएगा इतना, बस आंसर। ठीक है, देखो सेकंड एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन कह रहे हैं 200 रुपए का 4 वर्ष में ब्याज 60 रुपये होगा तो 800 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। वही फार्मूला हमारा, साधारण ब्याज बराबर, हर बार फार्मूला लिखना है जिससे कि फार्मूला याद रहे, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। देखो क्या है, कह रहे हैं 200 रुपए तो मूलधन 200 है, समय कितना है 4, ब्याज कितना है 60 और यहाँ पर क्या है 4 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे दर बतानी है, ठीक है, बटे 100। मैंने तुम्हें पहले ही बता दी कि मल्टीप्लाई में कोई भी चीज़ कहीं रख दो, अगर मैं दर पहले भी रख दूँ वो 200, मतलब मूलधन अगर इधर रख दूँ और कोई भी चीज़ अगर पहले रख दूँ कोई दिक्कत नहीं है, उससे मल्टीप्लाई इतनी होनी है। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से मैं इसको कट करूँगा तो कितना आएगा 4 कम 4 और 2 4 पंजे 20 15। दर की वैल्यू निकालनी है हमको, तो ये जो 2 है ये इसके अपॉन में आएगा बटे 2, तो ये कितना है दर, ये हो जाएगी दर की वैल्यू। अब आगे इसी में क्वेश्चन दे रखा है कि 800 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब क्या है 800 रुपए और ये 3 वर्ष का 60 ब्याज क्या होता है 15/2 गुणा 100 और ये क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। अब देखो यहाँ से हमको क्या निकालना है, कह रहे हैं साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज हमको निकालना है, समझो इसको। 2 जीरो से 2 जीरो और 2 चौक 8, अगर इनको देखेंगे तो 15 चौका 60 और 60 की 3 से मल्टीप्लाई करें 60 और 3 6 3 18 180, देख लो। अगर अब देखें 15 चौका 60 और 60 की मल्टीप्लाई में बेटा 3 से करूं तो 6 3 18 18 और 1 जीरो, आंसर ये हो जाएगा साधारण ब्याज। ठीक है, अगर हमसे पूछता मिश्रधन क्या होगा तो मिश्रधन तुम लोग को पता है, मिश्रधन किस किस से मिलकर बनता है, साधारण ब्याज और मूलधन, मूलधन और साधारण ब्याज। तो मूलधन और प्लस साधारण ब्याज इन दोनों को बना के मिश्रधन बनता है। मूलधन हमारा कितना है 800 रुपये और साधारण ब्याज 180 रुपये, अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 980 रुपये, आंसर। ठीक है, वैसे तुम्हारा आंसर ये है 180 रुपये। ठीक है, अब देखो दूसरी एक्सरसाइज का ही 15 क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से, क्वेश्चन को समझना बड़े ध्यान से। कह रहे हैं किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में मिश्रधन 540 रुपये, 7 वर्ष में 576 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर तथा मूलधन ज्ञात करो। हम इसमें करते क्या है, देखो हो जाता है तो ये क्या है मिश्रधन, मैं 576 रुपये रख रहा हूँ, 576 रुपये जो कि मिश्रधन है, कितने वर्ष में हो रहा है 7 वर्ष में, 7 वर्ष ये वर्ष है और ये मिश्रधन होता है। और क्या करें बेटा 5 वर्ष में 540 रुपये, तो 5 वर्ष में 540 रुपये। अब मैं इनको अगर घटा लूँ, देखो इसको सही से, इसको हमें क्या करना होता है माइनस करना होता है, मतलब अगर हम देखें 7 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 2, 576 में से 540 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और 7 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 3। अब ये जो निकल के आया ये क्या है हमारा साधारण ब्याज, कितने का 2 साल का, 2 साल का कितना है 36 रुपये। अगर मैं 1 साल का निकालूँ तो कितना हो जाएगा 18 रुपये। अब चाहे इसमें रख दो आप इसमें रख दो, समझो अगर मैं 5 वाले में 5 साल वाले में रख रहा हूँ तो बेटा 1 साल का हमारा 18 रुपये है, तो 5 साल का हमारा साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 90 रुपये, जो कि 540 रुपये हमारा मिश्रधन होगा। साधारण ब्याज कितना हो गया हमारा 90 रुपये। अगर मैं माइनस करूँगा 0 और 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5 और यह कितना 4, 450 रुपये तो हमारा आ जाएगा मूलधन। ये हमारा क्या है बेटा मिश्रधन और ये हमारा क्या है साधारण ब्याज 450 रुपये। अब देखो मैं इसको करना शुरू कर रहा हूँ, अब वही फार्मूला साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन हमारा कितना है 450 और समय हमारा कितना है 5 और दर साधारण ब्याज हमारा कितना है 90 और दर हमको ज्ञात करनी है, लो बटे 100।
देखो 9 पंजे 45, भाई जीरो से जीरो कट गया, 9 पंजे 45, पचम 25, 25 चौका 100। अब देखो दर की वैल्यू निकालनी होती है तो दर हमारा क्या है, ये क्या दे रखा है, अपॉन में 4 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 को कहाँ ले आएंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो दर बराबर हमारी कितनी हो जाएगा, 4%। अगर हमसे पूछा जाए मूलधन क्या है, तो मूलधन हमारा कितना है बेटा, 450 रुपये, और हमसे पूछा जाए दर कितनी है, तो दर है 4%। ठीक है, ध्यान से देख लेना इसको। और हमारे 18 क्वेश्चन है, देखो 18 क्वेश्चन को देखो, कह रहे कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1690 रुपये हो जाएगा। कह रहे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1690 रुपये हो जाएगा। अब 1690 रुपये हो जाएगा तो क्या होता है, ये मिश्रधन। अब इसको मैंने बताया था बेटा कि जब तुम्हारे पास दर हो, तुम्हारे पास समय, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 30% हटा के नीचे 100 करो। अब क्या है, 100 जो नीचे वाला होता है वो हमेशा मूलधन होता है, ध्यान से समझ लेना, नीचे वाला हमेशा मूलधन, और ऊपर वाला अगर इससे कम है, इससे कम है तो साधारण ब्याज, किससे, मूलधन से, और मूलधन से ज़्यादा है तो मिश्रधन। अब मैं देखूं मूलधन को, और ये ऊपर वाला क्या है, साधारण ब्याज दिखा है, इन दोनों को जोड़ लूँ तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन। मिश्रधन कितना है हमारा, 130 रुपये, 100 + 30 130, और ये कितना है 100। अब 1690 रुपये हमारा क्या है, मिश्रधन, और यहाँ कितना निकला है, 130। इसका मतलब कितने की मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे मतलब 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, वो 169। 13 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तब, जब मैंने 13 से मल्टीप्लाई ऊपर करी है तो 13 से ही मल्टीप्लाई मैं नीचे करूंगा, तो 13 और 2 0, 1300 रुपये। 1300 रुपये नीचे वाला हमारा क्या होता है, मूलधन, तो ये 1300 रुपये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मूलधन, आंसर। ठीक है, अब देखो अगली क्वेश्चन है, प्रयास कीजिए इसे, प्रयास कीजिए से पहला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ रहा हूँ, 1000 रुपये पर मासिक साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज 15 रुपये है, तो वार्षिक की दर क्या होगी। अब देखो 1000 रुपये पर, तो मूलधन हमारा कितना होगा, 1000। अब फार्मूला लिख रहा हूँ, आपको ध्यान देना है फार्मूले पे। मूलधन हमारा कितना है, 1000 रुपये, और हमारा कह रहा है मासिक, मतलब मासिक 1 महीने का, और ब्याज कितना होता है, 15 रुपये। अब देखो हमको क्या बतानी है, यहाँ से दर बतानी है, दर, और 1 महीना, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो नीचे कितने कर लेंगे, 12, क्योंकि साल के हिसाब से करेंगे। फार्मूले में 100 होता है तो मैंने 100 रख दिया। अब देखो इसको कट करेंगे, 2 0 से 2 0, और क्या कट करेंगे, अब इसको देखेंगे, 5 दूनी 10 और 5 3 15। अब 2 से इसको कट कर लेंगे, 2 6 12। दर को निकालना तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 3 18, तो दर कितनी हो जाएगी बेटा, 18%, आंसर। अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन करें, कितने सैकड़ा सालाना ब्याज की दर से 625 रुपये 2 वर्ष 8 महीने में 700 रुपये हो जाएगा। सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि 2 वर्ष 8 माह। अब देखो माह का मैंने अभी तुम्हें बताया था कि माह का क्या करना है, माह जो होंगे, अगर माह होंगे तो हमारे 1 साल में कितने, 12 महीने होंगे, तो हम माह को साल बनाएंगे तो 8 बटे कितना कर लेंगे, 12, और 2 साल पूरा के पूरा रख देंगे ऐसे। तो देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 बटे 3, ये क्या हो जाएगा, साल लिखेंगे हम इसको, मतलब समय में हम लोग इसको काउंट करेंगे। चलो अब मैं इसको रख रहा हूँ फार्मूला। क्वेश्चन हमारा क्या है कि कितने सैकड़ा सालाना ब्याज की दर से 625 रुपये 2 वर्ष 8 महीने में 700 रुपये हो जाएगा। अब ये 700 रुपये हो जाएगा, तो 700 तो हमारा मिश्रधन हुआ, और 625 रुपये ये हमारा मूलधन हुआ। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो कितना हुआ, 75 रुपये, तो 75 रुपये हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज। फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन हमारा कितना है, 625, ठीक है, और समय हमारा कितना है बेटा, समय हमने निकाला ये 8/3, निकालना कितना है, दर, तो दर ये आ जाएगा, और फार्मूले में 100, और साधारण ब्याज हमारा कितना है, 75 रुपये, तो इसको हटाएंगे, साधारण ब्याज कितना आएगा, 75 रुपये। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है, 25 3 75, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो 25 दूनी 50
और 62 में से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे 12, 25 पंजे 125। वैसे भी 25 का स्क्वायर है 625। देखेंगे 25 चौका 100, 4 से 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दर हमको निकालनी है, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 3 जा 9 और ये 2 अपॉन, और कितना जाएगा दर। अगर मैं इसको और सही से लिखूं तो 2 चौक 8 और 1, और ये कितना हो जाएगा दर, 4 सही 1/2, 4.5% ये दर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, कितने धन पर x प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से x वर्ष का साधारण ब्याज x रुपए होगा। अब देखो फार्मूले में हम रख रहे हैं सही से, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। अगर मूलधन कह रहे हैं कि कितने धन पर, धन पूछा है हमसे तो धन को हम मूलधन ही रहने दे रहे हैं लिख के। कितने धन पर x प्रतिशत वार्षिक ब्याज, तो दर कितनी है x, और x वर्ष तो x वर्ष बटे कितना हो जाएगा 100, और साधारण ब्याज भी कितना हो जाएगा x। देखो अब हम इससे क्या करेंगे बेटा, ये x से ये x कट कर देंगे और 100 ले आएंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें मूलधन की वैल्यू बतानी है, जिसकी वैल्यू बतानी होती है उसके इधर जितनी भी संख्या होती है बराबर में संख्या जो है मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगी, और नीचे जो है वो ऊपर चली जाएंगी। तो यही क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, ये यहाँ चली जाएगी और यहाँ की सब संख्या यहाँ आ जाएंगी। तो ये देखो क्या आ जाएगा 100, और ये x बचा, x इसके नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मूलधन, मूलधन 100/x। बस ये आंसर होगा। देखो 8 क्वेश्चन क्या है, कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में उसी दर पर ब्याज मूलधन का 1.5 गुना हो जाएगा। अब देखो कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है, मैंने धन मान लिया 100 से दोगुना हो जा रहा है, कितना हो रहा है 200, दोगुना हो रहा है, और हो रहा है तो ये क्या है बेटा मिश्रधन, और ये क्या है हमारा मूलधन। अब मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन मत घटाऊंगा तो क्या निकलेगा साधारण ब्याज। अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, तुम लोग समझो इसको। अब ये क्या है मूलधन हमारा कितना है 100, और हमारा साधारण ब्याज कितना है 200 में से अगर मैं 100 घटाऊंगा तो कितना निकलेगा साधारण ब्याज, जो कि 100 रहेगा। समय कितना है बेटा 20 वर्ष, हमको दर निकालनी है x/100। देखो 100 से 100 कट जाएगा और 20 पंजे 100, तो x बराबर 5% हमारी दर आ जाएगी। अब क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं तो कितने वर्षों में उसी दर पर ब्याज मूलधन का 1.5 गुना होगा। मूलधन का 1.5 गुना, मूलधन तो हमने 100 रुपये माने और ब्याज क्या है इसका 1.5 गुना हो जाएगा, तो इस एक का मतलब 150 रुपये, तो ये ब्याज है, इसका मतलब साधारण ब्याज रुपये, साधारण ब्याज कितना है 150, और ये क्या है हमारा मूलधन। फिर फार्मूले में रख दो, मूलधन हमारा कितना है 100 और साधारण ब्याज कितना है हमारा 150, और दर कितनी है हमारी 5, हमको समय बताना है, बटे 100। देखो 100 से 100 चले जाएंगे और 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, एक जीरो हम लगा लेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 वर्ष। आंसर देखो 9 क्वेश्चन कह रहे हैं कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाता है, तो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से उतने ही समय में 7 गुना हो जाएगा। देख कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से कुछ वर्षों में 5 गुना हो जाता है, वही 100 रुपये थे तो 5 गुना हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 500। अब ये तो हो जाएगा हमारा मिश्रधन और ये हो जाएगा हमारा मूलधन। मिश्रधन में से मैं मूलधन घटाऊंगा, क्या बचेगा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमारा बचेगा 400, तो मैं रख दे रहा हूँ साधारण ब्याज 400। मूलधन हमारा 100, मैं रख दे रहा हूँ 100, और कितना 10%, तो 10%, और समय हमको निकालना है, तो ये बटे कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 चले जाएगा, 0 से 0 चले जाएगा, समय कितना हो जाएगा बेटा 40 वर्ष। ठीक है, अब आगे क्या करें, तो कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में 7 गुना हो जाएगा। अभी तक है कितना 100 से 7 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 700, फिर वही हो जाएगा, तो क्या है रहा मिश्रधन, और ये क्या है बेटा मूलधन। 700 में से 100 जाएंगे तो कितने बचेंगे 600, जो कि 600 हमारा क्या होगा साधारण ब्याज, क्योंकि मिश्रधन में से मूलधन घटेगा साधारण ब्याज आएगा 600, और मूलधन कितना है 100, समय कितना है हमारा 40 वर्ष। हमसे क्या पूछा है कितने प्रतिशत, हमसे दर पूछा है, तो दर हमको निकालनी है। दर हमारी क्या हो जाएगी, निकालना होगा, देखेंगे क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, और इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 2 और 4 पंजे 20, तो दर कितनी हो जाएगी 15%। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन है आपका 13, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखो। महेश ने दिनेश को 1600 रुपये 3 वर्ष के लिए
और 1200 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार दिए, ठीक है। यदि इन दोनों राशियों पर उसे 390 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ हो तथा उस दर पर भी सामान हो तथा उस पर दर भी सामान हो तो वार्षिक दर क्या होगी। देखो अब फार्मूला हमको वही लगाना है, 60 ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब 1600 रुपये दिए इनको, 1600 रुपये दिए 3 वर्ष के लिए दिए और कह रहे हैं कि ब्याज दर सामान, तो ये x बटे 100। और फिर अगला दिया है उन्होंने 1200 रुपये 4 वर्ष के लिए दर सामान बटे 100, और इन दोनों पे जो ब्याज आया वो 390 रुपये आया। इन दोनों पे जो ब्याज है वो 390 रुपये आया। देखो इसको देख लेना सही से, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो रहे हैं, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कट हो रहे हैं, 16 3 48, 48x 12 चौक 48, 48x बराबर 390, 390 48 48 कितना हो जाएगा 96, 8 8 16, 16 के 6 यहाँ से लगे 1, 4 दूनी 8 1 9, 96x। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई की चीज़ बराबर के इस तरफ जाती है तो अपॉन में चली जाती है। मैं यहाँ पे पहले कुछ कट कर लूँ, उसके बाद हम लोग अपॉन में कर लेंगे। देखो 6 है और ये 0 है, इससे पता लग रहा है कि ये हमारा 2 से कट हो ही रहा है। 2 से मैं इसको कट करूँ बेटा, तो देखो 2 एकम 2 और ये 1 2 नीम 18, ठीक है, 1 2 पंजे 10, देखो 2 चौक 8 2 3 6, 2 चौक 8 1 2 अट्ठे 16, ठीक है, ये हो जा रहा है। अब ये किससे हो रहा है, देखो 8 4 12 3 से कट हो रहा है, और ये 9 और 5 6 3 से कट हो रहा है। देखो 3 6 18 और 1 19, 1 3 पंजे 15, देखो 3 गम 3 1 3 6 18, तो ये 65 बटे 16 आ जाएगा। देखो बराबर के इस तरफ मल्टीप्लाई में कोई चीज़ हो तो हम इस तरफ आएगी, बराबर के इस तरफ आएगी तो अपॉन में आ जाएगी। अगर मैं इसको लिखूँ, आपका जो आंसर लिखा है वो किस तरीके से लिखा है, इसको मैं देखो वहाँ तक टेबल पढ़ूँ, इसके या तो ये टेबल में आता होगा 16 के, या 16 से कम आए, तो 16 से कम आ रहा है तो देखो 16 4 जा 64, मतलब देखें 16 चौका 64 और कितना है 1 1 65, ये प्रतिशत आ जाएगा। और ये आंसर प्रतिशत है, क्या समय प्रतिशत होगा तो 4 1 बटे 16 प्रतिशत आंसर, ठीक है। ये तुम्हारी होगी सब, जितने क्वेश्चन तुम लोगों ने पूछे हो गए। अब इन क्वेश्चन को बड़े अच्छे से बड़े ध्यान से खूब करना है, कई बार तुम लोग को देखना है और इनको समझ के अच्छे से क्वेश्चन करना। क्वेश्चन तुम्हें फिर भी ना आए फिर आना, मैं क्लास में बता दूँगा।